जन विश्वास विधेयक पर विपक्ष बवाल कर रहा है और कंफ्यूजन भी बहुत सारी है। तो इसे दूर कैसे करें हम? जब बिल की सही जानकारी होगी तभी तो ये दूर हो सकती है। जन विश्वास विधेयक 19 मंत्रालयों से जुड़ा हुआ एक बिल है जिसमें कृषि, वाणिज्य, उपभोक्ता, रक्षा, सूचना, पर्यावरण, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, डाक, रेलवे मंत्रालय वगैरह वगैरह शामिल हैं। ये सभी इन 19 विभागों से जुड़े 42 कानूनों में करीब 180 मामलों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाएगा। छोटे व्यापारियों को बढ़ावा देने की कोशिश होगी, कोर्ट कचहरी के झंझट से उनको छुटकारा मिल जाए, परेशान ना रहे, ये फायदा होगा। बिल का फायदा आम आदमी को क्या होगा? ये तो चलिए व्यापारियों की बात होगी, आप सोचेंगे। ये मुद्दा लेकर हम भी एक्सपर्ट्स के पास पहुंच गए डिस्कस करने, क्योंकि हर चीज़ के हम भी एक्सपर्ट नहीं है। हमें लगा चलो एक्सपर्ट से पूछते हैं, भाई ये व्यापारियों की बात है तो सरकार जो कर रही है इससे आम आदमी को क्या फायदा होगा? सुनिए उनको भी। ये जन विश्वास बिल नहीं है, ये जन विरोधी बिल है। इस बिल के लागू होने के बाद जो छोटी छोटी कंपनियां कहीं भी बैठ के एक कमरे के अंदर बैठ के दवाइयां बना रही हैं और कहीं भी वो दवा बन रही है, कहीं से भी आ रही है, कहीं पे भी उसकी टेस्टिंग नहीं हो रही है और वो उनको एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलता है। सरकार ने बड़ी कंपनियों के साथ हाथ से हाथ मिला लिया है, कहीं ना कहीं अपना फायदा देख लिया। दुविधा दूर होनी चाहिए। बिल में ऐसा कुछ नहीं जिससे दवा कंपनियों की जवाबदेही कम हो जाए। हाँ, छोटे कारोबारियों को थोड़ी रियायत जरूर है। पहले जिन छोटे अपराधों में सजा और जुर्माने दोनों का प्रावधान था, अब उन्हें जुर्माने तक सीमित कर दिया गया, यानी सजा का उसमें से काट दिया गया है। छोटे अपराधों में पहले सीधे जेल जाना पड़ता था, छोटा सा क्राइम किया चलो अंदर, लेकिन अब बिना जांच के ऐसा नहीं होगा। पहले उसकी जांच पड़ताल होगी, फिर जिसको अंदर जाना है वो अंदर जाएगा, जिसको फाइन लगना है वो फाइन देगा। नकली दवा पर नियम में कोई बदलाव नहीं है। ये बड़ा मुद्दा था नकली दवाओं पर, उसमें कोई बदलाव नहीं है। छोटे और मझोले कारोबारियों को राहत देने की तैयारी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जिन अपराधों में 3 साल की सजा या 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगता था, उनमें 8 लाख तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। यानी अगर सजा कम होगी भाई, जुर्माना ज्यादा देना पड़ सकता है आपको। इसी तरह बाकी अपराधों को लेकर भी लाखों रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो अपनी जेब, अगर कुछ गलत करोगे तो जेब पे वजन आएगा ही आएगा, ये याद रखना। ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट के हिसाब से अगर किसी को कोई एडवर्स इफेक्ट या कोई उसका हानि होती है तो उसको फार्मा कंपनी को अरेस्ट करके उसके ऊपर केस चलाया जाता था। अब आपके इस प्रावधान से क्या होगा? ना तो उसको अरेस्ट करने की प्रावधान बचा है, उसको जो भी कंपनसेशन है, जो सरकार या जो फार्मा कंपनी कंपनसेशन करेगी तो उसको दे देगी। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान की ज़िंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि आप उनको गिनी पिग की तरह यूज़ करना चाहते हो। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।